ये माड़ी की कृपा है, उनकी दया है कि हमको, हमारे परिवार को इतना बड़ा परिवार दिया। जब हम समर्पित होते हैं, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं, जाग रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारी सेवा में, हमारी भक्ति में, हमारे समर्पित जीवन के कर्मों के लिए प्रकृति के द्वारा जो जरूरी है वो समस्त साधन, सामग्रियां, संपत्तियां और साथी, उनकी जवाबदारी होती है। हमको सिर्फ हमारा कर्म करना है। इसी गांव में एक स्थिति ऐसी थी 10 साल पहले की, सुपर स्कूटर हुआ करती थी जो हमको दी गई थी। तब पेट्रोल का भाव 20 रुपया था। राजू भैया बोलते थे भैया 1 लीटर पेट्रोल तो 20 रुपये डलवा दे, कभी इमरजेंसी में आने जाना पड़े तो राजू भैया 10 रुपये का पेट्रोल डलवाता था और 10 रुपये बचा के रखता था। भाई तेरे को बोला था यार तू 1 लीटर भरा, पापा पंचर हो गई तो दूसरा रुपया तो है नहीं घर में। तो भी ये जगदम्बा बैठी थी, तब भी कभी कोई सिकन आई, 20 रुपया तो है ना, ₹10 इसलिए भरा रहे हैं कि इमरजेंसी में शरीर है या कोई तकलीफ आ जाए या किसी को जरूरत पड़ जाए अड़ोसी पड़ोसी को, तो उतना तो हमारे पास पेट्रोल होना चाहिए कि हम उसको पुलिस थाने या हॉस्पिटल ले जा सकें। तब भी जीवन की मस्ती वही, सेवाओं की शक्ति वही, जीव वही 4। तब माड़ी एक बार बोल गए, बेटा गाड़ियों की लाइनें लगेगी। मन में सोचो अभी पेट्रोल भराने को नहीं, गाड़ियों की लाइन लगेगी। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि मेरे आंगन में सेवक समाएंगे नहीं। मैं सोचता था ये सेवक क्या होता है, क्या कोई भगत लोगों का कोई जमावड़ा होने वाला है क्या, ऐसा सोचता। मेरी कल्पना नहीं थी बेटा, जिस भाव से और जिस प्रेम से आप कूद कूद के आके सुबह और रात भर में 24 घंटा जागे। 10 साल हो गए इस आंगन में, ये आंगन सोया नहीं। 24 घंटा 5-7 लोग जागते रहते हैं, 24 घंटा 10 साल हो गए। ऐसे सेवक कभी प्राप्त होंगे माड़ी की सेवा में, ये तो कल्पना के बाहर की बात। यहाँ स्कूटर में पेट्रोल भराने को नहीं रहता था और माड़ी बोलते थे एक समय आएगा बेटा गाड़ियों की लाइनें लगी रहेगी। 10 साल के अंदर स्कूटर की मोटरसाइकिल हुई, एस्टीम हुई, जीप हुई, सुमो आई, सेंट्रो आई, स्कॉर्पियो आई, फिर एक ट्रैक्टर आया, फिर दूसरा ट्रैक्टर आया, अब माड़ी का रथड़ा आया। ये सब कल्पना के बाहर है, क्योंकि माड़ी ने इतने साल तक यही कि इतने दिन के अंदर इतने देवों के स्थान पे धन्यवाद दे क्या। मैं सोचता था यहां से निकलूंगा, जो माड़ी लिस्ट दे रहे हैं वो सब करके 5000 किलोमीटर मैं रविवार तक कैसे आऊंगा, वो तेरा लुकआउट है। रविवार की रात को यहां से स्टार्ट होते थे और 5000 किलोमीटर की रनिंग करके कन्याकुमारी में उस देवी को धन्यवाद देके, जो दक्षिण सोल संभाले हुए, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, कन्या जो कुंवारी थी, उसकी भक्ति इतनी बड़ी कि वो देवी हुई। वहां दर्शन करके वापस शनिवार को फिर 4 बजे यहां, तो क्या सुसु नहीं लगती होगी, भूख नहीं लगती होगी, सुबह क्या ब्रश के लिए या चाय पानी के लिए रुकना नहीं पड़ता होगा।
जय माड़े 10 साल तक ये भिंडी काटते रही माड़ी। बेंगलोर से यहां आने में कितना घंटा लगते हैं? हाँ जी 24 घंटा ट्रेन में 24 घंटे लगते हैं। शाम को 6 बजे गाड़ी वहां से स्टार्ट होती है वापसी के लिए। माड़ी की यांत्रिक बकरा स्कॉर्पियो चालू होती है वहां से 6 बजे शाम को बेंगलोर से, और 4 बजे में माड़ी शाम को यहां पे टप्पा में स्नान कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो कोई बुद्धि काम नहीं करती। 22 घंटे में और पूरा चाय नाश्ता भोजन करते हुए आए, लेकिन गाड़ी 140-160 के नीचे नहीं गई। ये बात भी सच। ये सब कहने का तारतम्य मेरा ये है बेटा कि आप अपने कर्मों के प्रति समर्पित तो रहो बेटा। वो हर चीज जो हमारी सोच औकात परिस्थितियों के बाहर है, हमारी पहुंच के बाहर है, ईश्वर हमको देगा। उसको देना पड़ेगा। आपके अधीनस्थ जय मड़े सब क्या काम वाले काम वालियां कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सेवा कोई न कोई दे रहा है, हाँ या ना? वो अगर बहुत अच्छा आपका ध्यान रखते हो, साफ सफाई रखते हो, समय पे सब कुछ तैयारी करके देते हो, तो आप कुछ करते हो कि नहीं उन लोगों के लिए? हाँ जी क्या क्या करते हो? अगर उसने ऐसा बोल दिया कि ओ काली नहीं आओ है जी लड़का का तबीयत खराब है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी ये मतलब कोई रिएक्शन होता ही नहीं। तेरे लड़के की तबीयत खराब, मेरे क्या ऐसा क्या होता है? या बहुत अच्छा सेवक हुई कहे कि मेरे को अभी 1 हफ्ते की छुट्टी हो ना, बच्चे की शादी की तैयारी करनी है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी क्या क्या होना लिस्ट दे बेटा, तेरी सेवा में विघ्न न हो। एक्चुअली वो हमारा ही नुकसान है। तेरे को किस चीज की जरूरत है हम पूरी करते हैं। तो अगर 2 पैर वाला एक काली मुंडी वाला इंसान अगर ऐसा करता है, जो निहित स्वार्थ में जीता है, तो सर्वशक्ति परमेश्वरी ईश्वर जिसके नाम से हम समर्पित सेवाएं कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपन दयालु हो गए क्या? तो उसको मालूम नहीं है कि मेरे सेवक को किस चीज की जरूरत है, मेरे आश्रित को किस चीज की जरूरत है, कि कृष्ण को थाली छोड़ के भागना पड़े, लेकिन जहां वो 1.5 होशियारी करने लगता है फिर आके बैठ जाते हैं। चल जान दे यार, रोहन दे, लड़न दे, मरन दे। एक इच्छा है आज मेरी, जो माड़ी ने पिछली बार कहा था। माड़ी ने कहा था अगले रविवार अपन चर्चा में बैठ जाएंगे। सवालियों की हिम्मत नहीं है इनसे आके सवाल करे या फरियादियों की। वो तो माड़ी के मूड होता है तो 5-25 को मिल लेते हैं। सच्चे फरियादी हैं तो उसको खाली आने की जरूरत है। लेकिन हकीकत आध्यात्मिक शक्तियों से हमको चेतना प्राप्त करने की जरूरत है, जो माड़ी के यहां वाइब्रेटिंग चालू हुई है। एक भी फरियादी नहीं फिर भी सब आए। जय माड़े एक भी फरियादी नहीं फिर भी सबके दांतों के इलाज हो रहे हैं। हाँ जी कोई बोला था कि हमारा दांत दुख रहा है, दिखाना है जी, कोई पैसा लगा? अगर तुम निरंतर हो तो देखो सही कब कब क्या क्या होता है। मालिक को सब मालूम है कब किसको क्या चीज की जरूरत है। मुझको किस चीज की जरूरत है आपको मालूम? हाँ जी बताओ आप, चलो मुझको किस चीज की? सच में किसी शक्तियों को पेड़े प्रसाद की, नरेल की, श्रृंगार की, मन्नतों की, पैसों की, दान दक्षिणाओं की, अनाजों की जरूरत नहीं है। आपके प्रेम की जरूरत है, जो कि हम सौदे को प्रेम बोलते हैं।
हमारे डर को हम प्रेम बोलते हैं। नहीं, प्रेम मतलब प्रेम, बस कोई कारण वगैरह हमको उनसे मिलने की इच्छा हो जाए, बस याद आ जाए तो गले में जैसे कुछ फंस गया हो ऐसा लगे। ईश्वर को उस प्रेम की जरूरत है कि उसका चिंतन हो जाए तो आंख के किनारे गीले हो जाते हैं। कारण क्या वो नहीं मालूम, लेकिन आंखें बहना चालू हो जाती है। उसके सिवाय ईश्वर को और किस चीज की? वो बेवकूफ है कि अपन मन में पाप रख के घंटा बजाएंगे वो सुन लेगा। उसको नहीं जगना होगा तो क्या कर लोगे? चलो, हाँ जी, उसकी मर्जी। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, हमने वो सिद्ध किया है, हमने वो देव साधना की है। वह उसको साधना ही नहीं, डौकी साधत नहीं है, साले देवी ने साध दिया। डौका तो मानते नहीं आता, महादेव मना दे। बता, ये प्रगट देव और प्रगट देवी है बेटा। हमारी जो संबंध है ये प्रगट देव और प्रगट देविया, उनसे हमारा प्रेम नहीं, समर्पण नहीं है। और हम सोचे कि वो ईश्वर से पाले हो। माड़ी के यहां बेसिकली पहले माड़ी आपके भौतिक जगत के देवों से आपके रिश्ते प्रगाढ़ करती है, आपके घर में प्रेम अंकुरित करती है, रिश्तों में समर्पण का एहसास कराती है। और एक कोशिश तक अगर वो नहीं जगा तो बात खत्म, फिर भीड़ में बैठ जाओ। प्रेम ही अंकुरित ना हो तो ईश्वर की भक्ति क्या काम की? भाई भक्ति का मतलब ही प्रेम है। क्या चाहते हैं बताओ? चलो, बैठना है? अभी क्या कर रहे? नहीं, कोंटे में जाके बैठना है? खोमचे में? नहीं, आज तो बैठना ही है। अगर आदेश है तो बैठना ही चाहिए। जिनको अपने मन के कैसे विचार बोलते क्यों नहीं? हमरा ऐसी मां मिली जहां आपके हर 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 सवालों के जवाब देने को बैठी, हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए जगदम्बा ने दरबार खोला। आप चर्चा क्यों नहीं करते? वो क्यों सोचते हो बेटा कि वो सुन रहा है या वो देख ले, वो क्या बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा। क्या छोटा बच्चा अपनी मां से सवाल नहीं करता? वो ये सोचता है कि ये सवाल अच्छा है कि बुरा? ये सवाल है भाई, सवाल अच्छा बुरा नहीं होता बेटा। एक बात बिल्कुल एकदम सजागता से स्वीकार कर लो आप इस चीज को कि कभी कोई सवाल अच्छा बुरा होता ही नहीं है बेटा। सवाल ही सत्य होता है, जवाब अच्छा बुरा हो सकता है, जवाब सही गलत हो सकता है, सवाल कभी भी सही या गलत नहीं होता। भाई मेरी बुद्धि है, मैं उस हिसाब से सवाल करूंगा। मेरी समझ है, मैं वैसा ही सवाल करूंगा। मुझ में सजागता है, मैं वैसे ही सवाल करूंगा। सवाल करने में संकोच कैसा? उसको आप सवालों को रखो। अगर कहीं उसमें हमारी अज्ञानता दिख रही हो, बुद्धि की कमजोरी दिख रही होगी, समझ की कमजोरी दिख रही होगी, तो हम सवाल करेंगे जिससे वो रिपेयर हो जाएगी बेटा, वो फिलअप हो जाएगी, वो उसकी पूर्णता आ जाएगी। वो समझ में आएगा हमको कि हमको ऐसा नहीं और अब ऐसा करना है। और जो जीव ये सवाल नहीं करता वो जिंदगी भर अधूरा ही रहता है और बड़ा खुश होते रहता है। अच्छा वो नहीं पूछा भाई, नहीं तो मालूम पड़ जाता मैं बेवकूफ हूं। जो लोग बोलते हैं ना क्या सवाल करें, तो समझ में आ जाता है अभी भी हम भयंकर भरा हुआ है। अब क्या कर चर्चा करें, तो बात खत्म हो जाती है। अगर ये गुदगुदी नहीं होती, अगर सवालों की लहरें नहीं उठती, तो जख मारने मारे क्या आ रहे हो? ये तो कृपा है जगदम्बा की कि आपके मन के उठे सवालों के जवाब वो सत्संग में दे देती है। नहीं तो जिंदगी भर भटकते रह जाओ और बैगा बाबा बैगा उसकी चक्करों में पड़ के ज्योतिषियों के तुम्हारे सवालों के कोई भलते ही जवाब मिलते रहे। ये 10 साल से इस भूमि पे, इस मंडप में, मां की गोद में आपके
ना बोले हुए सवालों के जवाब माड़ी दे रहे हैं। और इसकी कोशिश ये हो रही है कि आप खुलो बेटा, सही गलत का फैसला आप करने वाले कौन है? हमको नहीं समझ है तो माड़ी 3-4 बार हमारे सामने प्रकट रूप में आए हैं, हम नहीं पहचान सकते। माड़िक बोले क्या माड़ी, आप स्थूल आंखों से देखने के समय आते हो, जाते हो, बाद में समझ में आता तो तू पहचानता क्यों नहीं? तो वो बुद्धि दो कि मैं आपको देख सकूं। आंख बंद करता हूं तो हर जगह दिखते हो आप, लेकिन स्थूल आंखों से देख सकूं। और वैसी मदद करने के लिए जब किसी रूप में आके खड़े होते हो, जाने के बाद ही मेरे को समझ में आता है कि माड़ी आप आए थे। तो मुझ में वो शक्ति दो कि मैं आपको चर्म चक्षु से देख सकूं, मुझ में वो समझ दो कि मैं आपके इशारों को समझ सकूं, मुझ में सामर्थ्य दो, मुझे मेरे हाथों में वो शक्ति दो कि मैं आपके नाम के सत्कर्म कर सकूं। न भक्ति कर सकता हूं मैं, ये भी शक्ति आप दो। न ज्ञान पा सकता हूं, वो भी शक्ति आप। न मैं सेवा कर सकता हूं, वो सेवा की शक्ति भी ईश्वर आप दो। आप करके देखो। पलथी मार के बैठने से कुछ नहीं होगा, माला लेके जपने से भी कुछ नहीं होने वाला है। अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा रखते हुए ईमानदारी से उसके पथ पे आगे बढ़ो। ये जो मैं काम कर रहा हूं उनके नाम से कर रहा हूं, ये जो मैं दे रहा हूं उनके नाम से दे रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं उनको साक्षी रख के कह रहा हूं। अगर आपसे कोई राय तो मांगता है बेटा, सबसे कोई ना कोई राय लेता है कि नहीं? यार हो, दोस्त हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, अधीनस्थ हो, सहपाठी हो, चाहे वो साथ में काम करने वाला हो, रिश्तेदार, कोई न कोई राय लेता है। जब भी मुंह खोलो भग से मत बोलो बेटा, तो सोचो कि मैं उसकी साक्षी में इनको जवाब दे रहा हूं। अगर गलत हुआ तो उनकी लाज ना जाए। जिंदगी में मुंह से गलत वचन नहीं निकलेगा। तो चाहे तुम्हारा कट्टर दुश्मन आके खड़ा ना हो जाए, अगर मार्गदर्शन मांग रहा है तो निष्पक्ष रूप से दे दो। कैसा भी विरोधी हो, उससे क्या भर, वो मांगने आया ना, मांगने आया, दर पे मांगने वाला आया और उसको सही चीज ना दो, मतलब क्या है? पैसा ही देना देना नहीं होता बेटा, अपने अनुभवों की समझ देना, अपने अनुभवों की समझ देना सबसे बड़ा सेवा धर्म है। मैंने जो सीखा अपने अनुभव में, अपनी जिंदगी में, अपनी ठोकरों में, अपमानों में, उससे मैं किसी को प्रकाशित कर जाऊं। मेरे को एक बार याद है, माड़ी एक बार बुद्ध मठ ले गए थे मेरे को, जंगल में जब 2 साल रहना हो गया था, किसी की मदद के लिए माड़ी ने जब भेजा था, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली के जंगलों में 2 साल रहे। तब एक बुद्धिस्ट के वहां रात को रुकना पड़ा था मठ में। तो प्रार्थना क्या होती है समझ में आया। एक बार ऐसी जा रहा था जंगल में, डीप जंगलों में चर्च था। वो साथ में जो थे उन लोग बताए कि सुरेश भाई आए हैं और शक्ति के बड़े भगत हैं। अब वो तो भाई एकदम कट्टर, हाँ कोई बात नहीं, भले जंगल में आए तो क्या है, भले रात रुके चर्च में। सुबह बुला, जैसी प्रार्थना के समय इकट्ठे हुए, हम भी नहा धो के पहुंच गए। पादरी बोलता है, लीजिए पटेल जी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सुरेश भाई को और क्या होना, एक हाथ में पकड़ा कंडील, फिर मेलडी तारी थई छे मेर वड़े जा सागर केरी वेल उतारू आरती। ये क्या कर रहा हूं, हमारी प्रार्थना ये है। आप प्रार्थना बोले हो, हमको आपके जैसी नहीं आती भाई। मेरी लगनी मेलडी के नाम के है, माड़ी पूरी आरती कर डाला पिन ड्रॉप साइलेंट चर्च में। ये वाक्य एक बार और बताए थे। बोले ऐसी प्रार्थना होती है? हाँ हम तो ऐसी करते हैं। बोले आप किसको पूछते हो? जय मणे, किसको किसको पूछते हैं? एक प्रभु पुत्र यीशु के नाम से, जीसस के नाम से, और है?
ब्लैक मदर मेरी, ऐसे ही बोलते ना। हमने पूछा तो बोले ब्लैक मदर मेरी। हिंदी में बोलो साहब, ब्लैक मदर मेरी, आप हिंदी में बोलो इसको, क्या मतलब होता है? काली मां मेरी। हाँ तो हम वही तो बोल रहे हैं, आप ब्लैक मदर मेरी बोलते हो, हम काली मेरी मां बोलते हो। वो क्या भाई, ब्लैक मदर मेरी, काली मेरी मां। बोलो मां लक्ष्मी मात की, मां काली मात की, महासरस्वती मात की। वो सब प्रार्थना के बाद बोले ये तो आपने किए। बोला हम भी यज्ञ के बाद करते हैं, हम भी यज्ञ के बाद, आहुति के बाद उस भभूत को लेके कि मस्तक की चेतना में आपका ध्यान रहे, हृदय में आपका वास रहे, बाहुओं में आपके सत्कर्म करने की शक्ति रहे, ये कामना हम भी करते हैं हर रविवार। तो क्या फर्क है? आप बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, हम भी बोलते हैं जय मरी। यहां और यहां आपका वास हो, यहां आपके सत्कर्म करने की शक्ति हो। तो क्या बोले ये ईसाई है, ये मुस्लिम है और ये सिख है। सिख भाई वो प्रार्थनाएं करते हैं, क्या अरदास करते हैं पहली लाइन में, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक दियो सहाय। पहले भगवती को याद करके फिर नानक की दया होती है। फिर भी सिख बोलते मंदिर नहीं जाना। उसके 10वें गुरु बादशाह कह गए, उनके गुरु कह गए प्रथम भगवती सिमर के। चर्चों में भी अपनी प्रार्थना करते हैं, बुद्धों के यहाँ भी जाके वो तो बढ़िया, वो गोल गोल घुमाना था, टून टून आवाज मस्त लगा। मैं बोले आरती में बहुत अच्छा लगेगा साहब, मेरे को एक जरूरत भी थी, पर वो बोले एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास जी। वो ऐसा ऐसा गोल घुमाते हैं, वो मस्त धुन, उसकी आवाज कैसी आ रही थी मेरे को जो महसूस हो रहा था। वो जब जोर से घुमाते हैं, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। वो देखने की चेतना होना बेटा। हम गलता है तो सब जगह वही दिखता है, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का कोई रूप नहीं है। और महादेव जी का कौन बोलता है कि रूप है? हाँ जी, निरूप निराकार महादेव, शब्द ब्रह्म ओम, वही अल्लाह अकबर। फिर भी सबको मेरी क्रिसमस। बहुत अच्छी बात है कि क्रिसमस में एक दूसरे को उपहार देते हैं। माड़ी के यहाँ प्यार का ही उपहार मिलता है। और जीवन में बहुत नंगी हकीकतें कुछ बोली जाती है माड़ी के यहाँ कि पैसे की जरूरत के लिए हम दौड़ रहे हैं सब, लेकिन पैसों की जरूरत हमको कहां कहां है बता। हाँ जी, इस देह को चलाने के लिए धन की जरूरत है, सामग्रियों की, हाँ या ना? ऋतु के मार से बचने के लिए एक छत की जरूरत है, कच्चे या पक्के की, हाँ या ना? और बीमारियों से बचने के लिए, दवा दारू के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए हमको धन की जरूरत। ये तीन के सिवाय और किसी चीज में मनुष्य को धन की जरूरत नहीं पड़ती। शांति के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, प्रेम के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, शकुन के लिए हमको पैसों की संपत्ति की जरूरत नहीं है, सत्कर्म करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, किसी को मदद करने के लिए वो पैसों की ही जरूरत हो ऐसा नहीं है। लेकिन हम रुक जाते हैं, पैसे ही नहीं है, क्या करें? छोड़ो ना, क्या बकबक करते हैं। मेरे को मालूम है कि जिसको जितना समझना है वो उतना ही समझेगा, हम चाहे जितना भी डालते रहें। अब अगर वो छोटी सी कटोरी की कैपेसिटी है हमारी, तो हम चाहे बाल्टी उलट दें साले को, वो पकड़ेगा तो उतना ही।
अगर लोटे जितना ज्ञान संग्रह करने की ताकत है तो हम चाहे ड्रम उलट दे साले को, लोटे से ज्यादा आने का नहीं। इसलिए आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो, कोशिश कर रहे हो अपने कटोरे को बड़ा करने की, और इसमें मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसमें अगर हमारी जो भी मदद पड़े आपके कटोरे को बड़ा करने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं बेटा, ज्ञान तत्व प्राप्त करने के लिए, इस मुश्किलों का सामना करने की समझ लेने के लिए, इन दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को, नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अगर कटोरा बड़ा करना हो तो 24 घंटा इस धाम में हम इसीलिए उपलब्ध हैं। सबको बहुत बहुत प्यार। अगला रविवार 2017 का पहला दिन, गजब है, ये दिन हमने भी नहीं देखे थे, पर माड़ी ने कहा था 2000 के साल में कि 2012 से 2020 के बीच का समय ब्रह्मांड में अत्यधिक गहन परिवर्तन का समय चालू हो रहा है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड में सफाइयां चालू होगी। एक तरफ से धर्म के नाम धंधे करने वाले, आडंबर करने वाले, दिखावे वाले, ये सबकी दुकानें बंद होगी। विचारों की ऐसी शक्ति 2020 के बाद ब्रह्मांड में चलने वाली है कि अगर आप किसी के बारे में शुभ सोच रहे हो, तत्काल शुभ परिणाम आपके होंगे। अगर किसी के लिए आप अशुभता सोच रहे हो, द्वेषपूर्ण सोच रहे हो, तुरंत द्वेषपूर्ण परिणाम आपको भोगने पड़ जाएंगे। उस समय के होमवर्क के लिए आगाह करते हुए, और फिर भी माड़ी ने कहा था बेटा निकाल ले 2017, फिर नहीं है कोई खतरा। मुझको ऐसा लगता था 17 साल, अभी लग रहा है 17 साल हो गए, इस बात को 17 साल हो गए। और एक संयोग है कि वो रविवार है। वो तीज है। तीज एक ऐसी तिथि, त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिदोष, तीन तत्व, बहुत कुछ है, छोड़ो बात की बात, ज्यादा लंबा नहीं सोचना, टॉर्च लेके चलना, जितना दिखे उतना पथ निकलो, आगे का पथ फिर भी। और ऐसी मुश्किलों के स्वागत के लिए हमेशा खड़े रहो कि कोई भी अघटित घटना हो जाए, दबाव आ जाए, ऐसा कोई मार्ग आ जाए कि हमको चलना मुश्किल हो जाए, तो उससे हम बिखरे नहीं, निखर जाएं। ऐसी शुभकामनाएं हमेशा करना, ऐसी प्रार्थनाएं करना, और ऐसे ही किसी को शुभकामनाओं के रूप में आशीर्वाद देना कि जो भी मुश्किल आए तेरे जीवन में उसका सही सामना कर सक और उससे निखर के बाहर आ। ऐसी मेरे हृदय की आशीष है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़े।